डेविल से शादी चैप्टर 13 साथ में केक कट करना। रात का वक्त इसकी रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे रूम के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाज़ा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इसकी को ऐसे दरवाजे पर अपना इंतज़ार करता देख वहीं पर रुक गया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तभी इसकी ने राजवीर के सामने जाकर थोड़ा हकलाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजवीर ने प्यार से जवाब दिया, हाँ कहो। इसकी जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। इसकी की ये कहते ही राजवीर को हंसी आई, लेकिन उसने इसकी के सामने शो नहीं किया और उससे सीरियस टोन में पूछा, ये क्या भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है क्या? ये सुन इसकी ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, वो आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हो। तो इतना कहते ही इसकी चुप हो गई। तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। ये सुन इसकी तपाक से जवाब दिया, किया था ना मंडप पर। राजवीर ने उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ लेकिन मैंने ऐसा किया था क्योंकि तुम चुपचाप शादी कर नहीं रही थी, और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है, एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ योर लाइफ। ये सुन इसकी हैरान होकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे ये कैसा बिलीव हुआ? मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है। इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए। और आप है कि? ये कहते हुए इसकी के कद एकदम चुप से हो गई और थोड़ी सैड होकर नज़रें झुकाते हुए बोली, आप लकी है जो आपको ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, इसलिए मैं जो डेट ऑफ बर्थडे सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इसकी को ऐसे सैड होते देख राजवीर उसके पास आया और बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है ये तुम्हें तो पहले से पता था, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने खुश होते हुए कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से भागकर किचन की ओर चली गई। उसे ऐसे भागकर जाते देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इसकी ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला तो केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जमी गई थी। ये देख इसकी ने उसे नाइफ से हटाया और केक लेकर रूम में चली गई और उसे सामने रखे टेबल पर रख दिया। तभी राजवीर ने उस केक को देखते हुए पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? इसकी तुरंत बोली, हाँ मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो चलो इसे जल्दी से कट कर लेते हैं। राजवीर ने इसकी के हाथों में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा तो वो केक को हाथ लगाकर देखने लगा। केक बिल्कुल आइस की तरह ठंडा और बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ आया था कि इसकी ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसने इसकी से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में रखा था? राजवीर का सवाल सुनकर इसकी बोली, रूही दी ने मुझे फ्रिज में रखने को कहा था, लेकिन फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ये सुन राजवीर ने फिर से पूछा, कितनी देर के लिए? इसकी सोचते हुए बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे। ये सुनकर राजवीर ने केक की तरफ देखते हुए कहा, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इसकी ने तुरंत सैड होते हुए कहा, हर बार मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है। मैंने कितने मन से आपके लिए एक केक बनाया था, उसका भी यह हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इसकी को गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब? तुम कोई एक्सपर्ट तो नहीं ना?
और रही बात इस केक की, तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे, इसमें सैड होने की क्या बात है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब उसके लाकर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। इश्की अब नॉर्मल हो गई थी। उसे राजवीर का ऐसा प्यार जताना काफ़ी अच्छा लगता था। वो अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे डरती थी। तभी राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने देते हैं। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और थोड़ी देर में पहले हुई सारी बात उसे बता दी। रूही के साथ इस वक्त मीशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बात सुनकर मीशा जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुप करवाते हुए बोली, इश्की, मैंने तुमसे कहा था ना केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन, इश्की ने जवाब दिया, हाँ तो फ्रिज भरा था ना, तो मैंने फ्रीज़र पर रख दिया। उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन, रूही ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना इश्की, इसमें मैं क्या बताती। तो इश्की ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रख पाती तो पता चलता मुझे। इश्की की बात सुनकर रूही ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, हाँ तो स्कूल में साइंस तो पढ़ ही लिया होगा। ये सुन, इश्की तपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10 तक ही पढ़ा है और वो भी सिर्फ जितने पास होने के लिए लगता है। रूही ने फिर से इश्की से पूछा, पर तुम एक स्कॉलर स्टूडेंट हो ना। तो फिर इश्की उसे समझाते हुए बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट्स कोटा से मिलती थी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल लेते। इश्की ये बात सुनकर रूही ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बातों में तो मैं तुमसे कहीं नहीं टिक सकती। अब केक को ऐसे ही रहने दो, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते ही रूही ने इश्की का ओके सुनकर कॉल कट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि राजवीर को आते देख इश्की उसे देखते ही रह गई। तभी राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। तभी इश्की को होश आया और उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तो राजवीर मुस्कुराते हुए इश्की से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो चुका होगा, ज़्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही होगा, चलो कट कर लेते हैं। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को केक खिलाया। तभी इश्की अपनी तारीफ सुनने के लिए राजवीर की तरफ देखने लगे। ये देख राजवीर को बात समझ आई तो वो इश्की के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी है केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बात सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेकर चला गया। क्या राजवीर और इश्की की बढ़ती नज़दीकियाँ देगी इनके शादीशुदा रिश्ते को एक नया मुकाम।